और अब बात करते हैं खबर के दमदार असर की। कोटा के गरोठ रेलवे स्टेशन पर गंदे पानी की सप्लाई वाली खबर का बड़ा असर हुआ है। लापरवाहों पर गाज गिरी है और गलती सुधार ली गई है। खबर का दमदार असर। इधर खबर चली, उधर असर हुआ। स्टेशन मास्टर सस्पेंड। इसे कहते हैं बड़ी खबर का दमदार असर। हर बार की तरह हमने जन सरोकार से जुड़ी खबर चलाई। कोटा में सेहत से जुड़ी बड़ी लापरवाही दिखाई। खबर के बाद जिम्मेदार हरकत में आए और लापरवाही करने वालों पर गाज गिराई। गंदे पानी को लेकर गरोठ स्टेशन मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया और ठेका सफाई कर्मचारी की भी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। जो भी अगर ऐसा हुआ है तो जो जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसी ने शैतानी की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब जानिए वो क्या खबर थी जिसे न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था। ये मामला रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की सेहत से जुड़ा था। कोटा रेल मंडल के गरोठ रेलवे स्टेशन पर पीने वाले पानी की टंकी में टॉयलेट का पानी सप्लाई किया जा रहा था। देखिए, यही वो वीडियो था जो वायरल था। इसमें साफ साफ देखा कि स्टेशन के वेटिंग रूम में बने शौचालय के नल में एक पाइप लगाया हुआ था। कई मीटर लंबे पाइप से बाहर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के पीने के लिए लगी टंकी में पानी भरा जा रहा था। हमने स्टेशन स्टाफ की शौचालय वाली सोच को जिम्मेदारों तक पहुंचाया, जिसके बाद बड़ी खबर पर दमदार मोहर लगी। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और लापरवाही करने वालों को नाप दिया। न्यूज 18 राजस्थान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारा सरोकार समाज से जुड़ा है। जनहित के मुद्दे हम ऐसे ही जोरों से उठाते रहेंगे और हर लापरवाही, हर गलती पर जिम्मेदारों को जगाते रहेंगे। आपका भरोसा और विश्वास ऐसे ही पाते रहेंगे। अर्जुन अरविंद, न्यूज 18 कोटा। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां अनूपगढ़ में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कैलाश चौकी पर घुसपैठिए को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि कल शाम करीब 7:30 बजे कैलाश चौकी पर तैनात बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए की हलचल महसूस की, जिसके बाद जवानों ने घुसपैठिए को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन घुसपैठिया वापस पाकिस्तान की तरफ भागने लगा, जिस पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर दी और पाकिस्तानी घुसपैठिए को मौके पर ही ढेर कर दिया। वहीं घटना के बाद से रात भर बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला। जोधपुर शहर पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 10 से ज्यादा महंगे मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध को घूमते हुए सरदारपुरा पुलिस ने देखा। फिर पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसके पास से महंगे फोन बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर सरदारपुरा थाने ले आई। थाने में हुई पूछताछ के बाद युवक ने बताया कि 4 मार्च को ओसिया कस्बे के एक मोबाइल शॉप से यह सभी मोबाइल चुराए हैं और जोधपुर में चोरी के मोबाइल बेचने को लेकर रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहा था। आसपास एक अशोक सनोप श्यामलाल विष्णु निवासी पल्ली का मिला था। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था, तो उसको बैग के बारे में पूछा था इसमें क्या है, तो बैग में फिर देखा तो चेक किया तो उस बैग में करीब 12-13 मोबाइल महंगे मोबाइल मिले थे। तो मोबाइलों के बारे में पूछा था, उस टाइम उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, भाई मोबाइल कहाँ से आए। फिर उसको मोबाइलों को वहीं मौके पर 102 CRPC जब्त करके थाने लेके आए। फिर थाने में उससे फिर पूछताछ की ने, तो उसने बताया कि 3 या 4 तारीख की रात्रि में ये मोबाइल फोन ओसिया से एक मोबाइल की दुकान से चुराना स्वीकार किया है। भरतपुर के डीग में एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ट्रक में लदा सामान निजी वाहन से पहुंचाया गया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में एक घर में गैस सिलेंडर में आग लगने से धमाका हो गया।
हादसे में परमजीत कौर नाम की बुजुर्ग महिला घायल हो गई और घर के शीशे भी टूट गए। हालांकि महिला को हल्की चोटें आई हैं। मेरी एकदम पटाखा पै गया गैस का, सच जगाया ना जब बिजली वाले हो गया अचानक। रात सिलेंडर लगाया पता वो था लगा नहीं पूरा जाके सिस्टम है। दौसा से किसानों के साथ धोखा और लाखों रुपए के गबन की खबर सामने आई है। जिले के सिकराय तहसील में समिति के व्यवस्थापक जगदीश सैनी समेत अन्य कर्मचारियों पर लाखों के गबन करने का आरोप लगा है। वहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति दुब्बी के किसानों का कहना है कि सहकारी समिति में अपने ऋण खाते खुलवा रखे हैं, जिसमें व्यवस्थापक की मिलीभगत होने के कारण सहायता राशि को फर्जी हस्ताक्षर कर निकाला गया है। सहकारी समिति दुब्बी तहसील सिकराय में खुली हुई है। हम यहाँ पीलवा कला, पीलवा खुर्द और कुछ लोग डोलिका के भी हैं। हमारे यहाँ पर करोड़ रुपए हमारे नाम से उन्होंने निकाल लिए, विड्रॉल उन्होंने निकाल लिए। उसके अलावा हमने जब स्टेटमेंट देखा तो किसी के 50,000, किसी के 30,000, किसी के 10,000, 60,000, सभी के कम से कम ऐसे 300 लोग हैं और यहाँ पर 50 लोग आए हुए हैं। सबके पैसे उन्होंने निकाल लिए। सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक हैं जगदीश सैनी। ज्ञापन कल ही हमारे पास आया है। इस तरह की शिकायत लोगों ने करी है, तो इस पर भी जांच अधिकारी लगा के जांच करवा कर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो नियमों के अंतर्गत होगी वो करेंगे। सरकारी आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए गहलोत सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आवास आवंटन की प्रक्रिया के ऑनलाइन होने के बाद अब IAS, RAS और अन्य कर्मचारी अब प्राथमिकता के आधार पर ही आवास ले सकेंगे। इसके लिए अब अप्रोच काम नहीं कर पाएगी। सभी कर्मचारियों को आवास प्राथमिकता से मिले, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग सचिव दिनेश कुमार यादव ने कहा कि राजकीय आवास आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इसके लिए DOIT ने सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। इसको लेकर सभी विभागों और कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। लेने के लिए और प्लस अलॉटमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश प्रदान किए थे जब विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी उस वक्त, और उसी के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर इसका है वो DOIT के माध्यम से तैयार किया जा चुका है। अब हमने विभिन्न विभागों के माध्यम से जो कार्मिक, चूँकि अधिकांश कार्मिकों ने बहुत पहले अप्लाई किया था राजकीय आवासों के लिए, संभव है उनमें से बहुत से लोग इस प्रकार के भी होंगे जिनके कि ऑलरेडी अपने कोई मकान बन गए होंगे या अब उनको आवश्यकता मकान की नहीं हो, लेकिन एक बार अप्लाई कर रखा है तो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार उनका हक बन जाता है। और अब बात अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाने की। नई दिल्ली के राम मनोहर अस्पताल में बीमार लोगों के साथ आए तीमारदारों को फ्री में हर रोज खाना खिलाया जाता है। यह अभियान आओ साथ चले संस्था की ओर से चलाया जा रहा है, जिसका संचालन दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में भी कर रहे हैं। इस संस्था से कई वॉलंटियर्स जुड़े हैं। जिसका जन्मदिन होता है वो उस दिन 250 लोगों को खाना खिलाता है। संस्था के प्रसादम अभियान के तहत राजस्थान के कोटपुतली सहित कई अन्य स्थानों पर हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है। अस्पताल के बाहर मरीजों के तीमारदारों को फूड पैकेट बांटे जाते हैं। अपना जन्मदिन तो हर कोई मनाता है, लेकिन अपना जन्मदिन मनाने का एक अनोखा तरीका आज हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के RML हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो कई सारे लोग हैं, खाने के पैकेट्स नज़र आ रहे हैं और ये पैकेट्स जो हैं वो प्रसादम, आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, उनकी तरफ से यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो आओ साथ चले एक संस्था है, उस संस्था के जरिए RML हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनके तीमारदारों को प्रतिदिन खाना बांटा जाता है और जिसका बर्थडे होता है वो बंदा यहाँ पर आकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए तीमारदारों के लिए फूड पैकेट्स बांटने का काम करता है। मैम एक्चुअली ये तो 2 साल पुरानी बात है।
जब पहला प्रोजेक्ट हमने राजस्थान में शुरू किया था, राजस्थान में एक जगह है कोटपुतली, दिल्ली जयपुर हाईवे पे, तो वहाँ भी ऐसे एक सरकारी अस्पताल है। तो वहाँ पे हमने देखा कि मरीजों के अटेंडेंट को खाना नहीं मिलता है, तो हमने सोचा कि मरीजों को अटेंडेंट को हम खाना प्रोवाइड करें। तो खाना प्रोवाइड करने के लिए अब डेली का आप ये मान लिया 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो संस्था कोई सरकारी ऐड तो लेती नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें लोगों को जोड़ें। जब लोगों को जोड़ने लगे तो हमने सोचा कि जिसका जन्मदिन हो वो किसी 5 स्टार होटल में या कहीं और ना जाके इन लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाए और वहाँ पे आए, अपना केक भी काटे। जैसे आज सेंथिल जी का जन्मदिन है, बट वो आउट ऑफ दिल्ली है आज, इसलिए नहीं आए, अदरवाइज तो वो आए यहाँ पे खुद अपने, उसका सहयोग भी होना चाहिए बांटने में भी, हमने ये पे रखा है। तो संस्था को जिस तरीके से नाम भी दिया है, आओ साथ चले, साथ चलकर लोगों की मदद करनी है। पर डे कितने पैकेट्स बांटे जाते हैं, कितने जो टोकन्स हैं वो बांटे जाते हैं और क्या एक क्राइटेरिया रहता है टोकन्स देने का? मैम अभी हम 250 टोकन अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और टोकन के जरिए उन्हें यहाँ पर फूड पैकेट्स बांटे जाते हैं, क्योंकि इस संस्था का नाम ही है आओ साथ चले। तो आओ साथ चलते चलते किस तरीके से तीमारदारों की मदद करनी है ये आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने गंगापुर कोटा रेलखंड को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने स्टेशन भवन पर लगे सोलर प्लांट, स्काउट डेन, नए आवास, आरपीएफ खुफिया विभाग ऑफिस और कई कार्यों का उद्घाटन किया, कई कार्यालयों का उद्घाटन किया। ये सारे उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किए गए। वहीं जीएम ने इंजन मॉडल और ऐप बनाने वाले कर्मचारियों को 50-50 हजार रुपए इनाम की घोषणा भी की। तो कोटा रेल मंडल में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। जीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए रेल पटरियों, विद्युत लाइन और सिग्नल्स को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। शुरुआत में राजधानी ट्रेनों को तेज रफ्तार से चलाया जाएगा, इसके बाद अन्य ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि कोटा रेल मंडल में कई बार हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल हो चुका है और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का कीर्तिमान स्थापित किया जा चुका है। वो आएगा 160 किलोमीटर के लिए ट्रेन चलेंगी, लेकिन चूंकि उसके लिए जो ट्रैक पैरामीटर्स हैं, जो सिग्नलिंग का इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको अपग्रेड करना, OHE अपग्रेड करना, उसका ऑलरेडी काम चल रहा है और उसका 2024 का टारगेट है मार्च का, तब तक हम लोग उसको पूरा करेंगे। भरतपुर के निजी बैंक में बतौर कैशियर के पद पर काम करने वाली 24 वर्षीय धौलपुर की बेटी वसुंधरा चौहान के साहसिक कारनामों की हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। डर जीवन का हिस्सा है और हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन कभी कभी हम डर को अपनी आदत बना लेते हैं। लेकिन मिसाल तभी बनती है जब डर के सीने पर साहस का परचम लहरा जाए। वसुंधरा चौहान ने भी यही किया। अपनी जान की परवाह किए बिना वसुंधरा बदमाशों से मिट गई, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया और पुलिस की राइफल को लूटने से बचा लिया। वसुंधरा भरतपुर के ICICI बैंक में बतौर कैशियर काम करती है। वो 3 मार्च को उसी बस में सवार थी जिससे धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को छुड़ाने का प्रयास किया गया था। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मन्नत पूरी होने के बाद राजकोट निवासी अल्ताफ ने 51 जोड़ों का निकाह करवाया। ये सभी जोड़े गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अल्ताफ की ओर से ही दरगाह में निकाह की सभी तैयारियां करवाई गई। हजूर की सरकार को गरीबनाथ की बारगाह में मन्नत करी थी कि 51 लोगों की 51 लड़के 51 लड़के राजकोट से आए गरीबनाथ की बारगाह में गरीब बच्चियों को लेकर शादी कराने की मन्नत करी दरबारशी में। अल्ताफ भाई नाम है उनका, जो हमारे मेहमान हैं, उनका नाम अल्ताफ हुसैन नाम है। गरीबनाथ की बारगाह के अंदर सम्मेलन करने के लिए यहाँ सरकार ख्वाजा गरीबनाथ की बारगाह में कि गरीबनाथ की बारगाह के अंदर होकर जाएँ तो सबके नसीब अच्छे हों।
झुंझुनू में महिला दिवस सप्ताह के तहत महिला अधिकारिता विभाग के कार्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साप्ताहिक समारोह के चौथे दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में 15 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि मेहंदी प्रतियोगिता में नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ समेत जिला स्तरीय महिला अधिकारी भी शामिल हुई। इस मौके पर कारागृह में महिला और बाल विकास विभाग के कर्मचारियों, सीडीपीओ उषा कुलहरी समेत तमाम महिलाओं ने महिला कैदियों के हाथों पर मेहंदी लगाई। मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विशेष तौर से 2 जगह हमने मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। एक तो लेडी ऑफिसर्स और दूसरा महिला जेल में जो बंदियां उनके इसमें। तो हमारी जिन बच्चियों में मेहंदी अच्छा टैलेंट है, उन्होंने तो अपने टैलेंट को बताया। साथ में जो महिला ऑफिसर्स हैं जो काम में एंगेज रहते हैं, उनको हमने मौका दिया कि इस लंच टाइम में कुछ समय के लिए उनका रिक्रिएशन हो जाए, साथ में उनको मेहंदी का एक शुभ सुगंध भी मिले और साथ में वो एंजॉय भी कर सके, जिससे कुछ समय के लिए वो अपने कार्यालय समय पर। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।